अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं अब्दुल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और लास्ट वीडियो में इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हमने अंडरस्टैंड किया। तो आज के क्वेश्चन में हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए एच की वैल्यू मालूम करें। तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से एच की कीमत मालूम करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 इज़ द ज़ीरो। 3 अगर हमारे पास ज़ीरो हो ऑफ द पॉलिनोमियल कसीर रकमी का 2x की 3 माइनस 3hx प्लस 9। इस कसीर रकमी का अगर 3 ज़ीरो है तो एच मालूम करें। सोल्यूशन में सबसे पहले चूँकि सिंस 3 इज़ द ज़ीरो, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 3hx की 2 प्लस 9। 3 चूँकि इसका ज़ीरो है तो इसलिए पी ऑफ एक्स, इसको मैंने किसी रकमी को नाम दे दिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये राइट कर दिए बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब ये सिंथेटिक डिवीजन का जो तरीकाकार है वो लगाते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। अब ये सिंथेटिक डिवीजन में कैसे राइट करते हैं, सबसे पहले देखिए एक्स की जो बड़ी पावर है वो हमारे पास है 3। इसका आधी सर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको हम राइट करेंगे। उसके बाद x की पावर 2 को आधी सर हम राइट करेंगे माइनस का 3h। और आखिर में x आएगा, इसके बाद वो नहीं है यहाँ पे तो ज़ीरो, और इसके बाद कांस्टेंट। तो इन तमाम को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया। पॉलिनोमियल यानी कसीर रकमी के अददी सरों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख देना है, यानी तरतीब नज़ुली के एतबार से उसकी वेरिएबल को लेना है। सबसे पहले बड़ी पावर का आधी सर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और कांस्टेंट तक लिख देने हैं। और लिखने के बाद यहाँ एक वर्टिकल लाइन लगा लें और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। अब जिस पे आपने डिवाइड करना है, मीन्स ये जो 3 है वो इसका 0 है, तो 3 पे आपने इसको डिवाइड करवा देना है। 3 यहाँ राइट कर दिया। ये जो फर्स्ट जो भी होगा इसकी वैल्यू होगी उसको हम सेम नीचे यहाँ पे लाइन के लिख देंगे। अब इस 3 को और 2 को ज़रब करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 बार ये 6 हो जाएगा, इसको नेक्स्ट नंबर के नीचे राइट करना है और इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 6, उसी तरह से माइनस का 3h साथ में आ जाएगा। अब इसके बाद इस 3 को इन दोनों से ज़रब देंगे, 3 6 बार 18 और 3 3 बार 9 आ जाएगा, साथ में h आ जाएगा। इनको इस ज़ीरो में ऐड करेंगे तो ये 18 माइनस 9h उसी तरह से। अब अगेन इस 18 और माइनस 9h को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 3 से ज़रब देंगे, 8 3 बार 24 और 3 और 2 5, 54 आ जाएगा। माइनस 9 3 बार 27 और साथ में h आ जाएगा। अब 54 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 63 बनेगा, माइनस का 27h, और ये वाला लाइन लगा के आपने अलहदा कर देना है, क्योंकि ये एज ए रिमाइंडर आ जाएगा, एज ए बाकी आ जाएगा। अब देखिए गिवन में हमारे पास था 3 इज़ द ज़ीरो, तो चूँकि 3 जो है वो इसका ज़ीरो है, तो जो इसका रिमाइंडर बचा है हमारे पास, रिमाइंडर वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब भी वो कह दे कि इसका जो कोई भी फैक्टर वो इसको ज़ीरो कर रहा है, मीन्स उसका जो बाकी है वो क्या बचता है, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो हम इसका ये जो रिमाइंडर लिखा हुआ है 63 माइनस 27h, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और h के लिए इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स h की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 23h जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का 20h बराबर है 63 आ जाएगा। और h की वैल्यू निकालनी है तो 27 को इधर डिवाइड करवा दें 63 पे, तो ये बन जाएगा 9 3 बार 27 और 9 7 बार 63, तो 7/3 ये इसका h का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सेम इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, उसमें जो ज़ीरो है वो चेंज कर दिया है, मीन्स डिवाइज़र उसका चेंज कर दिया है। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को चेंज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 था, तो यहाँ से जस्ट हम क्या कर देंगे, 1 एज ए ज़ीरो राइट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल जो हमारे पास किसी रकमी है ये x की पावर 3 माइनस 2hx प्लस 11। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इसकी वो एक तरतीब बना लेते हैं। x की पावर 3 का अदिश हमारे पास 1 आ रहा है और x का अदिश माइनस 2h, जबकि कांस्टेंट के x की इसके बाद x आना था, x की पावर 2 के बाद वो मिस है, तो यहाँ 0 लगा देंगे और ये 11 आ जाएगा। लिखने के बाद क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ लगा देते हैं और दूसरी लाइन इसके नीचे लगा दें, और 1 पे इसको करेंगे तो पहला जो डिजिट है उसकी उसी तरह नीचे उतारेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो 1 इधर ऐड करेंगे, 1 माइनस 2h
और अगेन इसको 1 से करेंगे तो 1 माइनस 2h, इसको 0 में ऐड करेंगे तो 1 माइनस का 2h, और 1 माइनस 2h को अगेन 1 से करेंगे तो 1 माइनस का 2h आ जाएगा। 11 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा और माइनस का 2h सेम आ जाएगा। तो ये इसको अलहदा कर लें, ये एज ए रिमाइंडर भी हेल्प कर रहा है। और अब जो कि गिवन में 1 इज़ द ज़ीरो, जब भी ये बात गिवन हो तो इट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रिमाइंडर इसका क्या हम लिखेंगे, रिमाइंडर को हम इक्वल टू ज़ीरो राइट करते हुए ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ज़ीरो को इक्वल रखेंगे और एच के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये गिवन में था कि 1 इज़ द ज़ीरो। सो माइनस का 2h ये हो जाएगा प्लस का 2h बराबर में 12, और यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इसका भी वही सेम तरीका कार है, इसका -1 गिवन है, ये एज ए ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। सो सोल्यूशन में सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो इसमें सबसे हायर पावर जो है वो x की पावर 3 है, इसका आदि सर हमारे पास 2 आ रहा है, और इसके बाद x की पावर 2 आना था जो कि यहाँ नहीं है, 0 लगा देंगे। 5h राइट करेंगे x का आदि सर और माइनस का 23, और सेम मेथड से सेम सॉल्व करेंगे इसको। -1 पे अब करेंगे, ये फर्स्ट 2 उसी तरह से नीचे आ जाएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 0 में ऐड किया तो माइनस का 2 अगेन माइनस माइनस प्लस और 2 आ जाएगा। ये 2 को प्लस 5h करेंगे और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 5h आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर अलहदा से ऐड करके 2 और 23 को करेंगे तो माइनस का 25 और ये माइनस का 5h उसी तरह से आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर हमने h के लिए सॉल्व करना है। अब जो कि -1 इज़ द ज़ीरो, सो बाई गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स हम इसका रिमाइंडर लेकर चलेंगे ज़ीरो के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारे पास है माइनस का 25 माइनस 5h इज़ इक्वल टू ज़ीरो राइट किया इसको। अब यहाँ से इसको h के लिए सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5h, ये माइनस का 25 प्लस का 25 हो जाएगा, और इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो h बराबर है 25 डिवाइडेड बाई -5, 25 को 5 की करेंगे -5 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, तरकीबी तरकीब इस्तेमाल करते हुए एल और एम की कीमत मालूम करें। इसका फर्स्ट पार्ट है x+3 और x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके जो ये दो फैक्टर हैं इस कसी रकमी के, तो आपने क्या मालूम करना है, एल और एम की वैल्यू निकालनी। सोल्यूशन में सबसे पहले चूंकि ये x+3 और x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, x की 3 + 4 x की 2 + 12 x + m, इसके ये क्या है कसीर, इसके जायज़ ज़रबी हैं। तो ये वाले जो हैं यहाँ से x+3 से -3 निकाल लेंगे और ये वाला -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो ये इसके -3 और 2 ये इसके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। और भाई सिंथेटिक डिवीजन इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार वही है कि सबसे बड़ी पावर जो है x की पावर 3 है किसी रकमी की, तो उसका आदि सर मीन्स कोएफिशिएंट जो है हमारे पास 1 है। उसके बाद x की पावर 2 का 4 आ जाएगा, x का 2l आ जाएगा और कांस्टेंट m आ जाएगा। तो पहला जो इसका फैक्टर है x+3 से -3, ये हमने उस पर डिवाइड करना है इसको सबसे पहले। तो ये पहला 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप 3 को मीन्स -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये -3 आ जाएगा। 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1, अगेन करेंगे हम इसको 1 से -3 से इस 1 को इससे तो -3 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 2l -3 आ जाएगा। अगेन -3l को इससे करेंगे तो ये -6l और +9 आ जाएगा। और यहाँ एक लाइन लगा के अलहदा इसको करते हैं, मीन्स m-6l + 9। तो ये फर्स्ट नंबर पे हमने इसका एक फर्स्ट रिमाइंडर निकाल लिया है। अब सेम इसी को दोबारा हम एक दूसरा नंबर जो था 2 उस पे करेंगे। ये अगेन पहला नंबर उसी तरह नीचे लिखेंगे और 2 को 1 से ज़रब देंगे तो ये 2 1 2 और 1 को ऐड किया 3 और अगेन 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को आपस में ऐड किया 12 उसी तरह से 6 - 3 किया तो +3, तो ये हमारा सेकंड रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि गिवन में है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके ज़ीरोज़ हैं, तो उसको हम यूज़ करते हुए इन दोनों रिमाइंडर को, इस फर्स्ट को भी और सेकंड को इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे और एल एम की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वो किस तरह से देखें, चूँकि ये इसके ज़ीरोज़ हैं। सो जो फर्स्ट रिमाइंडर है हमारा m-6l
प्लस 9 इज इक्वल टू 0, वो भी 0 के इक्वल राइट कर देना है। और ये नीचे वाला भी मीन्स 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर पे जो इसके बाकी लास्ट वाली वैल्यू है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो लास्ट वाली वैल्यूज मीन्स इस रिमाइंडर को हमने इक्वल टू 0 रखा है। तो यहाँ से हम L की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो ये 2L इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो माइनस 3/2 आ जाएगा। तो ये तो आ गई L की वैल्यूज़। अब इस L की वैल्यूज़ को हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा m-6 इंटू ये L की वैल्यू लगा दी इसकी -3/2 और 2 1 2 2 3 टाइम्स 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस और 3 3 से करेंगे तो 9 और ये प्लस अगेन 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 9 18 बनेगा, m प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और 18 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये हमारे m की वैल्यू आ गई है और ये l की वैल्यूज आ चुकी हैं। बहुत ही सिंपल है, दोबारा से देखें। जो आपने कसी रकमी की एक सिंथेटिक डिवीजन बनानी है और उसको दोनों फैक्टर पे बारी बारी तकसीम करवा देना है। पहले -3 पे किया और इसका एक रिमाइंडर आ गया आखिरी। दूसरे में करते वक्त आखिरी रिमाइंडर को आपने नहीं लेना, उससे पहले जो जितनी बाकी वैल्यूज़ बची हैं उनको आपने उस नंबर पे करना है। उसी तरह से कर दिया और इसका आखिरी नंबर रिमाइंडर बना दिया। इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखते हुए आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। इसका सेकंड पार्ट गिवन है कि x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x की 3 - 3l x की पावर 2 + 2m(x + 6)। इसके ये क्या है फैक्टर्स हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया सिंस क्योंकि ये वाले दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो यहाँ से -1 को सॉल्व करेंगे तो ये वाला +1 हो जाएगा और x+1 को करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे साइन को आपने बस चेंज करके राइट कर देना है। तो ये -1 प्लस और ये प्लस वाला माइनस, ये आर द जीरोस बन गए उसके। सो सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार वही है। दोबारा से जो हमारी कसी रकमी है मीन्स ये वाली x की पावर 3 - 3l(x) की 2 + 2m(x + 6)। इसके अधिसर सबसे बड़ा जो x की पावर 3 है उसका अधिसर हमारे पास 1 आ जाएगा और इसके बाद माइनस का 3l और उसके बाद प्लस का 2m और 6 आ जाएगा। इसको हम फर्दर अलग-अलग दोनों पे तकसीम करवा। अब गिवन में हमारे पास है 1 और -1 इसके ज़ीरोज़ हैं। सो हम इसको राइट करेंगे पहले 1 पे करते हैं। ये पहली वैल्यू उसी तरह से नीचे आ जाएगी। 1 को 1 से करेंगे 1 - 3l और इसको अगेन 1 से किया 1 - 3l आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे ये 2m और माइनस का 3l प्लस का 1 थोड़ा तरतीब से ऐड कर दिया। अगेन 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2m प्लस ये माइनस का 3l प्लस का 1। इनको ऐड कर दें तो ये 2m और ये वाला बन जाएगा हमारे पास माइनस का 3l। उसी तरह से 6 और 1 को ऐड किया तो ये हमारा 7 आ गया। तो ये फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। अब इसको हम सेकंड पे करते हैं -1 पे। तो यहाँ से हम इसको करेंगे जी अगेन ये 1 हमारा नीचे आ जाएगा उसी तरह से। तो 1 - 1 ये -1 प्लस 1 कैंसिल होकर -3 और -3l को जब इस -1 से करेंगे तो ये प्लस का 3l हो जाएगा। जब इस 3l और माइनस वाले 3l को ऐड करेंगे तो ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से 2m प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसका रिमाइंडर बन जाएगा। इसको आपने नहीं लेना इसमें। पहले दोबारा से देखें, फर्स्ट 1 पे तो आपने कंप्लीट सारे को किया। सेकंड जब -1 दूसरे फैक्टर पे करेंगे किसी दूसरे फैक्टर पे तो ये रिमाइंडर को छोड़ के पहली वैल्यूज़ को नीचे आपने इस तरह से -1 पहला ये वाला उसी तरह से, फिर 1 को इस -1 से -1, ये +1 -1 कैंसिल होकर -3l और इसको अगेन माइनस से किया प्लस 3l, ये दोनों कैंसिल हो गए 2m प्लस 1। तो ये दो रिमाइंडर आ गए, एक हमारा ये वाला और ये दूसरा। अब चूंकि ये -1 1 इसके ज़ीरोज़ हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ज़ीरोज़ दोनों रिमाइंडर्स को रखेंगे। तो ये फर्स्ट रिमाइंडर हमारा है 2m - 3l प्लस 7 इक्वल टू 0 और ये वाला भी 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के लिए इसको सॉल्व किया 2m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -1/2। तो ये m की वैल्यूज़ आ गई। इसे आपने यहाँ लगा देना है इस मुसावात में। तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस का 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से कैंसिल होकर ये -1 माइनस का 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 6 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -6 और अगेन -6 को जब -3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे l की वैल्यूज़ है, ये m की वैल्यूज़ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
क्वेश्चन नंबर 4 5 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।